बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। गुजरावाला में बिजली के बिलों में इजाफा और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी और शहरियों का एहतजाज। जमात इस्लामी के कारकुनों ने हाफजाबाद रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। जमात इस्लामी के कारकुनों ने वफाकी वजीर तवानाई का अलामती जनाजा भी निकाला। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा और ओवर बिलिंग फौरी वापस ले। सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन ख्वाजा सलमान रफीक की क़यादत में काबीना कमेटी बराए लॉ एंड आर्डर लाहौर में योम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट पर पहुँच गए। मुतल्लिका हुकाम ने काबीना कमेटी बराए लॉ एंड आर्डर को योम आशूर के मरकजी जुलूस पर सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में ब्रीफ दी। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि पंजाब के तमाम अजला में जाकर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। उम्मीद है मुहर्रमुल हराम पुरअमन गुजरेगा। हाफजाबाद में डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने शहरी से असले के जोर पर 16,27,000 लूट लिए। गुजरावाला में जिले इंतजामिया और महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम 11 जुलाई आलमी योम बहबूद आबादी पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तारिक कुरैशी ने की। आगाही वॉक डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से शुरू होकर दस्तगीर चौक पर पहुंचकर ख़त्म हुई। वॉक में उलमाए कराम, महकमा ताल्लुकात आमा, ख़वातीन, पुलिस, रेस्क्यू 111, 22 और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के उस्ताज़ा ने शिरकत की। गुजरावाला में वर्ल्ड बैंक के तामीराती प्रोजेक्ट में 60 करोड़ रुपए की करप्शन की तहकीकात मुकम्मल हो गई। एंटी करप्शन ने चीफ ऑफिसर कौमुकी समेत 5 सरकारी ऑफिसर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 सरकारी अफसरान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि चीफ ऑफिसर सोफिया आशिक म्यूनसिपल कम्प्लेक्स से फरार होने में कामयाब हो गई। हवेली लखा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 3 किलो 700 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। शोरकोट शहर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर एक्शन। महकमा फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक की तरफ से बाईपास के करीब हवेली पर रेड किया गया, जिसमें से तकरीबन 4 मन मोज़र सेहत गोश्त बरामद करके तलब कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल वाहिद मुजाहिद की इस रिपोर्ट में। शोरकोट शहर में स्पेशल ब्रांच ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, जिसमें उनकी निशानदेही पर महकमा फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक की तरफ से एक्शन लिया गया और शोरकोट बाईपास के नजदीक एक हवेली से, जो कि किसी गुलाम शबीर कसाई की बताई जा रही है, वहां से तकरीबन 4 मन मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। गोश्त पुराना और बदबूदार होने की वजह से मौका पर खड़ा होना भी माल था। फूड अथॉरिटी के वेटरनरी स्पेशलिस्ट का कहना है कि ये गोश्त पुराना है और इतना ज्यादा नर पड़ चुका है कि इसमें हाथ घुस रहे हैं। इस गोश्त को मौका पर आग लगाकर तलब कर दिया गया। महकमा फूड अथॉरिटी का ये भी कहना है कि स्पेशल ब्रांच की तरफ से निशानदेही पर एक्शन लिया गया और मजीद भी ऐसी कार्रवाइयां करते रहेंगे। जरवार के नवाही गांव में बुजदार बरादरी की पुरानी खूनी तकरार का सरदार कैसर खान बुजदार और दीगर की सरपरस्ती में 1 करोड़ 10 लाख रुपए जरगाह किया गया। जरगाह में 10 अमवात और 15 जख्मी हुए और दोनों कबीले के लोग एक दूसरे के गले लगे। फूलों के हार भी पहनाए गए। कैसर खान बुजदार ने अपने कबीले के लोगों से खाना खाकर एक दूसरे के भांबे और बाद में दुआ मांगी। मांझीपुर में एसएसपी सोहबतपुर गुलाम हुसैन की मांझीपुर आमद। जिला पर में अमन और अमान के कायम करने के हवाले से इक़दाम का सिलसिला जारी है। तमाम जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। इनके दिन मांझीपुर सिटी में पेश आने वाले नाखुशगवार और अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात भी जारी है। समारोह में मुहर्रमुल हराम में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए समारोह में पुलिस कानून नाफिज करने वाले अदारे, जिला इंतजामिया, एसएसपी और डीसी उमरकोट का मुश्तरका समारोह में फ्लैग मार्च किया गया। गोठी में मोहम्मद रमजान उमर रोंती शहर में नलका लगाने का काम करता था कि एक दिन नलका लगाते अगवाकारों के हाथों अगवा हो गया, जिसके अगवा का मुकदमा थाने में दर्ज किया गया। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स ने मुसलसल ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। मोहम्मद रमजान के वर्सा ने एसएसपी और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि पुलिस की काविशों की बदौलत आज हमारा बच्चा अगवाकारों के चुंगल से आज़ाद हुआ है। डीआईजीपी लाड़काना के जारी करदा सख्त अहकामात पर लाड़काना रेंज के एसएसपी साहिबान की सरबराही में मुहर्रमुल हराम की बनिस्बत फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें एसएसपीज के साथ साथ एसएचओ, डीएसपीज, पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स के अफसरान और जवानान ने शिरकत की। हिफाजती सिक्योरिटी को सख्त किया गया और कहा कि अगर कहीं भी कोई मशकूक अफराद नजर आए तो फिल 415 पर कॉल करें। आपका ताउन ही हमारी ताकत है। ठट्ठा में पाकिस्तान का पुरअमन शहरी हूँ, मुझे सिंध हुकूमत में शामिल बाअसर शख्सियत ने मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया और धमकियाँ दी। मुझे यहाँ मेरे खानदान को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत एसएसपी ठट्ठा होगा।
सिंध सभा के रहनुमा ने अपनी टीम के हमरा ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री के मुलाजमीन से इजहार यकजहती करते हुए मकली प्रेस क्लब के सामने मुलाजमीन की बरतरफी के लिए एक रोज़ा भूख हड़ताली कैंप लगाया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने जिले इंतजामिया और मेहनत कशों से मुतालबा किया कि वो सीमेंट फैक्ट्री के जबड़े निकालें, मुलाजमीन को फौरी बहाल करें, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ठट्टा पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान और DC की क़यादत में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को बरकरार रखने और आवाम की जान व माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इसके अलावा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई जारी रखने की हदायत भी जारी कर दी गई। नौशेरो फिरोज मेन कंडियारों के करीब गांव में मुबैना पिस्टल साफ करते हुए गोली लगने से खातून जाँ बहक हो गई। वर्षा की इत्तला पर खातून की लाश तहवील में ले ली गई और मज़ीद तफ्तीश जारी है। लड़काना SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच ने पाक आर्मी और सिंध रेंजर्स के अफसरान के हमरा जिला उमरकोट में मुहर्रमुल हराम और यौम अशूरा के हवाले से बरामद होने वाले मातमी जुलूसों के तमाम मकामात, रूट्स और मरकजी इमाम बारगाहों का विजिट किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमलाल वगानी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीद रहमान लाड़क पाक आर्मी सिंध रेंजर्स के अफसरान के हमरा जिला उमरकोट में मुहर्रमुल हराम और यौम आशूरा के हवाले से बरामद होने वाले मातमी जलसों के तमाम मकामात, रूट्स और मरकजी इमाम बारगाहों का विजिट किया। विजिट में हिफाजती इंतजामी इकदामात का जायजा लिया गया। इमाम बारगाहों के मुंतजमीन, मतवल्लीन और बायनान से मुलाकात और मुमकिना मसाइल के हवाले से दरियाफ्त किया गया। दौरान विजिट मातमी जलसों के रूट्स और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात, मुख्तलिफ मकामात पर जलसों के पहुँचने और इनके क़याम और इख्तिताम के औकात, पुलिस डिप्लॉयमेंट, पार्किंग एरिया और दीगर इकदामात के हवाले से जायजा लिया। इस मौका पर SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि उमरकोट के 900 से जायद पुलिस ऑफिशियल्स दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी पर ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। तमाम सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। मुतलका SDPOs और SHOs को अहकामात दिए गए हैं कि मजालिस के मकामात, जलसों के रूट्स के मुसलसल निगरानी समेत पुलिस पेट्रोलिंग, पैक्टिंग, स्नैप चेकिंग, रूट स्वैपिंग, कैनिंग और क्लियरेंस को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। मिंजदाबाद शहर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गला मंडी चौक गंदे पानी के जोहर में बदल गई। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर और CO म्यूनसिपल की जानिब से सीवरेज सिस्टम की बहाली के मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब महमूद मेकन की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी चौक मिंजदाबाद में, जो कि एक मसरूफ चौक है और ये साथ एक मदरसा है और साथ ही एक फ्री जो है तंदूर लगा हुआ है और फिल्टर भी लगा हुआ है और ये चौरस्ता है, तो हर किस्म के ट्रैफिक के लिए इंतहाई जो है मुश्किलात का सामना है। अहले मोहल्ला को सामना है, दुकानदारों को सामना है, उनका कारोबार बंद हो चुका है। और मेरे साथ इमाम असद साहब मुझसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जी बहुत ज़्यादा परेशानी है, नमाजी हजरात बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज हमारा एक नमाजी फजर की नमाज के बाद यहाँ गिर गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसको बहुत मुश्किल से उठाया और बुजुर्ग आदमी है बाबा मोहम्मद यूसुफ, बेचारा गिर गया आज सुबह। इस वास्ते बहुत ज़्यादा परेशानी है, बच्चों को भी परेशानी है और फिल्टर है जो साथी पानी भरने आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी। और तंदूर जो साथ लगा हुआ है उसमें ख़वातीन आती हैं, मर्द हजरात आते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस पानी का ज़्यादा तो जल्दी जरा हल किया जाए। टैंकी जी आंधी से पानी वो इसको ले जाए या जो भी मामला है इसका जल्दी से जल्दी हल किया जाए। जी कारी साहब का कहना है कि यहाँ एक तो फिल्टर लगा हुआ है फ्री, लोग पानी भर के ले जाते हैं। दूसरा ये एक तंदूर लगा है जो कि गरीब लोगों की खिदमत के लिए है, वो भी तंग है रोटियां लेने के लिए। और साथ मदरसा है और साथ मस्जिद भी है। तो ये बाकी जो है राहगीर चौरस्ता भी है। गला एक रास्ता जो है गला मंडी की तरफ जाता है, दूसरा अबू बकर चौक की तरफ जाता है, एक नेशनल बैंक चौक की तरफ जाता है और एक चुंगी नंबर 4 की तरफ। तो ये मसरूफ चौक है, तो यहाँ इंतहाई मुश्किलात का सामना है। तो हमारी DCO भावनगर से वज़ीर-ए-आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इस चौक को फिलफोल क्लियर किया जाए ताकि लोगों को आसानी मिल जाए। तैयब महमूद मेकन, नुमाइंदा स्पेशल टीवी मिंजराबाद। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।